कृष्ण पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामा जू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्ल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट से नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी विश्वान वंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कोट सा प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। और कल हम सब चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार द्यूत क्रीड़ा जुआ में पांडवों ने अपना राज्य कोष बल सब कुछ गवा दिया। मानो यह संसार के लिए शिक्षा उन्होंने प्रदर्शित किया कि जुआ खेलने वालों की क्या गति होती है। इसीलिए समाज में जो ये जुआ रूपी बुराई है इससे बच के रहना चाहिए। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का ज्ञातवास इसको उन्होंने पूर्ण किया। जब इनकी समय अवधि पूर्ण हो गई तो भगवान शांति दूत बन करके गए कि भाई वह भी तुम्हारे भाई हैं और उनका भी अधिकार है राज्य में, इसलिए उनको राज्य आधा दे दो। अच्छा, भगवान द्वारिकाधीश आए तो दुर्योधन ने बड़ी भारी तैयारी कर रखी थी, खूब स्वागत सत्कार दिखावा। हृदय से तो वह दुष्ट था लेकिन दिखावटी उसने बहुत आडंबर रचा था। 56 भोग बड़े बड़े व्यंजन बनवाए थे। द्वारिकाधीश से कहा प्रभु बड़े सुंदर जो है तो राजभोग रसमलाई रसगुल्ला तरह तरह के व्यंजन गिनाया कि चलिए पाइए। भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, भोजन 2 परिस्थिति में होता है, या तो खाने वाले के अंदर भूख हो क्षुधा हो, या खिलाने वाले के अंदर इतना प्रेम हो कि भूख न होने पर पा लिया जाए। यहाँ दोनों बातें नहीं है, ना मुझ में भूख है न तुम्हारे अंदर वह प्रेम है कि मैं पालूं बिना भूख। और काका विदुर खड़े थे, भगवान ने इशारा किया कि आज तो मेरा जो प्रसाद है वह काका विदुर के यहाँ सुनिश्चित है। इतना सुनते ही महाराज विदुर तो परम भक्त थे, वह बड़े प्रसन्न हुए और जाकर के घर में तैयारी करने लगे कि भगवान आएंगे। इधर भगवान ने समझाया महाराज कि आप पांडवों को उनका राज्य दे दो और दुर्योधन अगर तुम आधा राज्य उनको नहीं दे सकते हो उनके हिस्से का तो मात्र 5 गांव दे दो। वो बड़े संतोषी हैं, 5 गांव एक एक गांव पा जाएंगे और अपना जीवन
उसी में निकाल देंगे। दुर्योधन को लगा कि ठीक है, अगर 5 गांव में बात बन रही है तो दे देते हैं। दुर्योधन ने कहा अच्छा मात्र 5 गांव। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि हाँ, केवल 5 गांव। बोले ठीक है, 5 गांव दे दिए जाएंगे। तभी तक महाराज उनके मामा जी आए, शकुनी मामा जी। अरे भांजे, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे, ये छलिया कृष्ण है, तुमको भी छलने वाले हैं क्या मामा जी? ये आपकी जो अटपटी बातें होती हैं मैं जल्दी समझ नहीं पाता, समझाइए। मामा जी ने कहा अरे भांजे, ये 5 गांव पता है तुमको कौन कौन से मांग रहे हैं? ये जो खड़े हैं तुम्हारे सामने, ये बड़े छलिया हैं। 3 पग भूमि बलि से मांगे थे, 2 पग में ही पूरा ब्रह्मांड नाप लिए थे। पता है तुमको 5 पांडव को 5 गांव कौन कौन से दिलाना चाहते हैं? और छल भरी बातों में फंसाते हुए शकुनी ने कहा, इंद्रप्रस्थम यमाप्रस्थम अवंती वरुणावतम देहि में चतुरग्रामान पंचमम हस्तिनापुरम। पहला गांव ये इंद्रप्रस्थ, दिल्ली से लेकर के संपूर्ण हरियाणा। दूसरा गांव यमप्रस्थ, राजस्थान से लेकर के संपूर्ण मरुभूमि। तीसरा अवंती, उज्जैन से लेकर के संपूर्ण मध्य प्रदेश दक्षिण भारत। वारुणावर्त, काशी से लेकर के संपूर्ण उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 5वां गांव हस्तिनापुर। जैसे ही दुर्योधन ने सुना कि अरे ये तो पूरा आर्यावर्त ही मांग रहे हैं, तो वह एकदम आग बबूला हो गया। क्रोधित होकर के भगवान से कहने लगा कि सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। हे केशव, मैं पांडवों को 5 गांव तो क्या, बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। अब ये देखिए कैसे भाई हैं, उनकी हिस्सेदारी पर क्या कह रहे हैं कि सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, तो अब तुम अपने कुरुकुल की विनाश की तैयारी कर शुरू कर दो और उसके लिए तैयार हो जाओ। जब भगवान के ऐसे वचन सुना तो दुर्योधन अभिमानी, वह यह भी भूल गया कि मैं, मेरे सामने कौन खड़े हैं। दुर्योधन ने कहा कि अरे ये गांव का ग्वाला हमारे राज्य में खड़े होकर के हमको ही धमकी दे रहा है, सैनिकों इसको बंदी बना लो। सैनिक लोग जैसे ही पकड़ने को दौड़े, भगवान भगवान को कौन पकड़ सकता है। भगवान ने अपने विराट तेज को प्रकट किया है, जिसको महाराज, जिसको उन्होंने महसूस करते ही वहां से जो है भाग लिए। भगवान का तेज कौन सहन कर सकता है। जिसने जैसे ही भगवान ने तेज प्रकट किया, सब वहां से भाग कर करके खड़े हुए। इसके बाद भगवान द्वारिकाधीश पहुंचे हैं काका विदुर के घर। काका विदुर तो घर में नहीं थे, गए हुए थे कहीं बाहर। काकी विदुरानी, उन्होंने द्वार खोला है। जैसे ही द्वार खोला, द्वार में प्रभु को देखा है, द्वारिकाधीश को देखा है, वह तो भाव विह्वल हो गई प्रभु को देख, नाचने लगी महाराज। आइए आइए नाथ, आज मैं धन्य हो गई, मेरा घर जो है तो पावन हो गया आपके पावन चरण कमलों से। आइए, मैं तो कब से आपकी ही बाट जोह रही थी। आइए नाथ आइए। द्वारिकाधीश आने वाले हैं ऐसा विदुर जी ने कहा था काकी को। उन्होंने पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी, आसन बिछा दिया था, सुंदर फल जो है तो रख लिए थे, आएंगे तो खिलाऊंगी। लेकिन कभी कभी जब भाव प्रधान हो जाता है ना, तो क्रिया कमजोर पड़ जाती है। इसलिए भाव को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ताकि इतनी भाव विह्वल हो गई कि क्रिया क्या कर रही है उसका उनको अब ज्ञान नहीं रहा। आसन बिछा है, लेकिन भाव की ऐसी प्रधानता, ऐसा भाव विह्वल है वो, कि द्वारिकाधीश को आसन बिछाने के जगह जो बिछा हुआ था उसको उठा रही हैं और कह रही हैं प्रभु आओ आओ, मैं आपके लिए सुंदर आसन यहाँ पर बिछा रही हूँ। भगवान देखते हैं कि जो लौकिक रूप से आसन है वह तो हट रहा है, लेकिन जो भाव रूपी आसन है वह लग रहा है। भगवान भावग्राही जनार्दन, भाव से ही प्रसन्न होते हैं। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ उस जमीन पर बैठ करके ही कहा, वाह माता जी, ये तो बड़ा सुंदर आसन है आपका। प्रभु ठहरिए, मैं अभी आती हूँ, आपके लिए सुंदर मैंने
कदली फल जो है तो मंगवा करके रखा है, केले के फल। अब वह आई और भगवान को केले का फल खिलाने के जगह पर छिलका खिलाने लगी। जो अंदर का खाद्य पदार्थ होता है वह केले का फल तो फेंक रही है और केले का छिलका दे रही है। प्रभु लो मैं छिलका फेंक रही हूँ, ये फल आपको समर्पित कर रही हूँ। भगवान देख रहे हैं कि वाह रे, है भक्ति का स्वरूप देख करके भगवान आनंदित हैं। ताकि विदुरानी जो है वह छिलका समझ करके फल को फेंक रही हैं और फल समझ करके छिलका दे रही हैं, और भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए वह छिलकों को ऐसे प्रेम से पाते हैं कि फल में भी क्या स्वाद होगा जो उनको छिलकों से प्राप्त हो रहा है। भगवान ने कहा, अरे काकी तुम्हारे ये फल तो बड़े स्वादिष्ट है, आज तक मैंने इतने स्वादिष्ट फल कदली के पहले कभी नहीं पाया। ओह, काकी विदुरानी तो मगन हो गई सुनकर के। तब तक इधर महाराज काका विदुर आ गए, और जैसे ही विदुरानी को केले के छिलके पवाते हुए देखे, उन्होंने कहा, अरे भगवान, अरे तू ये क्या कर रही है, द्वारिकाधीश को फल की जगह पर छिलका खिला रही है। ओहो, पछताने लगी, देखो मेरी भी मति जो है काम नहीं कर रही। भगवान द्वारिकाधीश को बाद में विदुर जी ने सुंदर भोजन प्रसाद पवाया, लड्डू रसगुल्ला जो लाए थे बाहर से। भगवान ने कहा, देखिए विदुर जी, एक बात कहें। कहिए प्रभु। बोले कि जो स्वाद मुझे काकी के छिलकों से प्राप्त हुआ, यह दिव्य व्यंजनों से मुझे नहीं प्राप्त हुआ। काका विदुर जैसे ही सुने, उनके आंखों में अश्रुबिंद निकल आए। कहने लगे, वाह प्रभु, आज मैं जान गया आप केवल भाव के भूखे हैं। भगवान का कथन भी है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति परहितम अश्नामि प्रयतात्मनः। मेरा भक्त मुझे प्रेम से कुछ भी दे, चाहे पत्र हो, पुष्प हो, अगर कुछ नहीं है तो जल भी दे दे, वह भी मुझे समर्पित है। अरे भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजे उसी का बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बश पूर्ण यह सत्कार है। भाव बिन सब कुछ भी दे तो मैं उसे लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दो तो वो मुझे स्वीकार है। भगवान केवल भाव ग्रहण करते हैं। भाव से आपके पास जो भी है वो भगवान को समर्पित करिए। इस प्रकार काका विदुर बड़े प्रसन्न हुए। भगवान द्वारिकाधीश ने दोनों को अपनी निष्काम भक्ति प्रदान की। इसके बाद वह महाराज विराट के यहाँ पर लौट आए, जहाँ पर पांडव लोग हैं। भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया मंत्रणा के लिए कि द्वारिकाधीश तो कह गए हैं कि अब युद्ध होगा, कुरुकुल का विनाश होगा, आप बतलाइए आपकी क्या सहमति है, क्या किया जाए, आप क्या हमको सीख दे रहे हैं। तो विदुर जी यहाँ पर बड़ा सुंदर उपदेश दिए हैं। महाभारत में उसी को विदुर नीति कहा गया है। महात्मा विदुर ने स्पष्ट रूप से कहा कि महाराज धृतराष्ट्र, अगर आप मेरी राय माने, मुझसे पूछ रहे हैं, तो आप पांडवों को उनका राज्य दे दीजिए, क्योंकि वे आपके ना सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। और याद रखिएगा प्रभु, भगवान कृष्णचंद्र भी उनके तरफ हैं, और जहां प्रभु हैं वहीं जीत है। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शेर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां भगवान श्री कृष्ण गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं पर विजय है। महाराज, आप अपने जिस पुत्र दुर्योधन को प्रिय पुत्र मान करके पाल रहे हैं ना, जिसके हाँ में हाँ करते हैं, जिसके मोह में अंधे हो रहे हैं,
वह दुर्योधन मूर्तिमान दोष है। यदि आप अपने कुल का कुशल चाहते हैं तो दुर्योधन का अभी इसी वक्त त्याग कर दीजिए, क्योंकि कहा गया है त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। अगर एक व्यक्ति की त्याग से कुल की रक्षा हो रही है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। ग्राम की रक्षा के लिए कुल का त्याग कर देना चाहिए। नगर की रक्षा के लिए ग्राम भी त्याग करना पड़े तो वो भी त्याज्य है। इस प्रकार जब उन्होंने उपदेश दिया तो दुर्योधन खड़ा था, देखा कि ये विदुर हमको त्यागने के लिए हमारे जो है पिता को उकसा रहा है, तो वह आग बबूला हो गया, होंठ फड़फड़ाने लगे, कहने लगे किसने इस दासी पुत्र को यहाँ पर बुलाया है? यह खाता हमारा है और प्रशंसा हमारे शत्रुओं की कर रहा है, हमारी बुराई कर रहा है। तो विदुर जी ने कहा देखिए महाराज, मैंने तो वही कहा जो मुझे कहना चाहिए था, और मैं अपने से नहीं कहा, आपने मुझे बुलवाया है मंत्रणा के लिए, तब मैंने आपको यह सीख दी है, क्योंकि यह मेरा परम कर्तव्य था। कहा गया है शास्त्रों में, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नाश। सचिव वैद्य गुरु, सचिव यानी मंत्री, वैद्य यानी डॉक्टर, गुरु यानी धर्म के जो आचार्य होते हैं। तो ये तीनों अगर किसी कारण, चाहे भय से, लोभ से, या और किसी वजह से, अगर ये अपने अपने कर्म से विपरीत करने लग जाएं तो राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नाश। मंत्री अगर झूठ बोलेगा तो राज्य का नष्ट होना तय है। वैद्य झूठ बोलेगा तो रोगी का जो तन है, शरीर है, वो नष्ट हो जाएगा। गुरु अगर झूठ पर आ जाएगा तो धर्म का नाश हो। और मैं मंत्री होने के नाते मैं तो आपको यही शिक्षा दिया हूं, लेकिन यहाँ पर महाराज दुर्योधन ने बड़ा अपमान किया है विदुर जी का, काका विदुर का अपमान करके वहां से निकाल दिया, आप शब्दों को बहुत सारे गाली आदि प्रयोग किया। तब महाराज विदुर भी बड़े दुखी हुए। पहले तो आशा थी कि शायद धृतराष्ट्र जी कुछ बोले, लेकिन जब वह भी अपने पुत्र का ही साथ दिए तो समझ गए कि अब कुरुकुल का विनाश सुनिश्चित है। तब काका विदुर वहां से तीर्थ यात्रा को जाते हैं। किस प्रकार जाते हैं उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक बोलिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम जीवेश जोशी जी हैं, उनके बाद इंदु पराशर जी हैं, और अरविंद शर्मा जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, मनोज जी हैं, मानसी मिश्रा जी हैं, और नीरज दुबे जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, कृष्णा जी हैं, मिथिलेश पांडे जी हैं। चलिए, स्वागत है, सुनाइए। जीवेश जी, आवाज नहीं आ रही। जी राधे राधे गुरु जी, आ रही है आवाज? अच्छा, जीवेश जी की आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? जी राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही। यदा तु राजा स्वसुतान यदा तु राजा स्वसुतान साधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे, इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यतः स्यात् सर्वत्र सर्वदा। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, आप सुनाएंगे। अरविंद शर्मा जी हैं, मनोज शर्मा जी, मनोज जी। राधे गुरु जी। जी सुनाइए।
किं श्रेयः शास्त्रसारकः स्वतारा प्रयोजनम् किं कर्म केवतारस्य धर्मः कः शरणं गतः यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्ध्वम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्याम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। डॉक्टर वैशाली जी। परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्वस्थान निरोधलीलया गृहीतशक्ति त्रितयाय देहिनामन्तर्भवाय नुपलक्ष्यवर्त्मने यत्कीर्तनं यस्मरणं यदीक्षणं यद्वनन्दनं यश्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। नारायणः परा वेदा देवा नारायणाङ्गज नारायण परा लोका नारायण परामखा नारायण परो योगो नारायण परं तपः नारायणः परं ज्ञानं नारायणः परा गतिः। हाँ, ठीक है। आप सुनाइए अरविंद शर्मा जी और नीरज दुबे जी। हाँ, सुनाइए। बुद्बुदा एव तो येषु मस्का एव जनन्तुषु जायन्ते मरना एव कथा श्रवणवर्जिता। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। और गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ, सुनाइए। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यतस्या सर्वत्र सर्वदा यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, नीरज जी। इनके बाद कौन है? आकांक्षा जी, आप सुनाइए।